हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप लोग किसी न किसी बुक से ज़रूर एक सेट बना रहे होंगे। और आप लोग का एग्ज़ाम जो है ये हर एक हाल में फरवरी लास्ट या मार्च में हो जाएगा, इसलिए आप लोग सेट एक ज़रूर मारिए। और आज 26 जनवरी को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से। और आप लोग मन से पढ़िए और एक सेट जरूर बनाइए। हम बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी एग्जाम का मूल मंत्र है कि एक सेट जरूर बनाएं। आज हम लोग ये एडिटोरिया के बुक से बिहार एसएससी इंटर लेवल का ही हम लोग टेट सीरीज 3 का डिस्कशन कर रहे हैं। ये टेट सीरीज 3 है। इससे पहले हम लोग 2 टेट सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 1 वाले बुक से वॉल्यूम 1 से 20 टू 4 टेट सीरीज था, इसका डिस्कशन कर चुके हैं। वॉल्यूम 2 में जो टेस्ट सीरीज है 8 टेस्ट सीरीज तक का डिस्कशन हो चुका है। तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को बीच में शेयर करिए। और आप लोग सब्सक्राइब दबा के करिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए और पूरा वीडियो देखिए, जिससे आप लोग को बार बार रिवीजन हो। बोले 75 क्वेश्चन जो आप लोग को किसी न किसी एग्जाम में हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो आरआरबी का जो आरआरबी एलपी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उसमें भी एग्जाम ये पूछा जाएगा। अगर आप लोग स्पेशल उसका प्रैक्टिस सेट बनाना चाहते हैं तो इसका बुक के कमेंट करें कि कौन से बुक से इसका प्रैक्टिस सेट कराया जाए। या जो बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी क्या आएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। या जो बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल का निकलने वाला उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जीके जीएस का क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, इसलिए आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर दीजिए और इस वीडियो को जरूर पूरा वीडियो जरूर देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो भारतीय चुनाव आयोग का कौन सा कार्य नहीं है, तो ये पंचायतों का चुनाव करवाना ये भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। चाहे पंचायतों का चुनाव करवाना ये किसका काम है, तो ये राज्य चुनाव आयोग का काम है। ये किसका काम है, तो ये राज्य चुनाव आयोग का काम है। अच्छा, और निर्वाचन क्षेत्रों का प्रसीमन करना ये किसका काम है, तो ये राष्ट्रीय चुनाव आयोग का काम है। मतदाता सूची चयन करना ये भारतीय चुनाव आयोग का काम है। और राजनीतिक दलों का पंजीकरण ये किसका काम है, सब तो भारतीय चुनाव आयोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। तो इसका शपथ ग्रहण कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन में किस बात का उल्लेख किया गया, तो 73वें राज्य संशोधन जो पंचायती राज्य से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज्य से संबंधित है। इसीलिए 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, तो पंचायती राज दिवस मनाते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश कौन की थी, तो त्रिस्तरीय जो है ये संरचना की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। कौन किए थे, तो बलवंत राय मेहता समिति ने किए थे। एलएम सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो अविश्वास प्रस्ताव है ये यदि लोकसभा में पारित होता है तो मंत्रिपरिषद की त्यागपत्र देना आवश्यक है। यदि किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, लोकसभा इसे स्वीकार करने तथा ग्रहण करने का कारण बताना अनिवार्य है और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। तो अविश्वास पर कौन सा पूछा कौन सा क्वेश्चन सही है, तो इसमें सही कौन सा है, तो लोकसभा इसे अविस्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अविश्वास प्रस्ताव है ये
लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है और प्रस्ताव लाने के लिए 50 समर्थक सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है और लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। यह पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध अगर लाया जा सकता है और यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को क्या है, त्याग पत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो बिहार परिषद में कुल सदस्यों में से कितना सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 1/6 सदस्यों का जो चुनाव है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है 5/6 सदस्यों का चुनाव। अच्छा, तो प्रत्यक्ष रूप से कितने सदस्यों का चुनाव होता है? तो अगर ये प्रत्यक्ष रूप से पूछे तो 1/6 सदस्यों का जो चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है। अच्छा, चुनाव आयोग जो बिहार विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद की कुल संख्या 75 है। अच्छा, आप लोग कमेंट करें कि किस किस राज्य में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो सिक्किम को है ये 36वां पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया। ये जो 36वां संविधान संशोधन है अधिनियम, ये कब आया था? तो ये आया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अशोक मेहता समिति की सिफारिश में निम्न में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो अशोक राय मेहता समिति के जो सिफारिश में कौन सा था? तो पंचायती चुनावों में सभी स्तरों पर राजनीतिक पार्टियों की भागीदारी, आधिकारिक भागीदारी, ये सही था। अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान अनिवार्य आवश्यक है, ये भी सही है। और किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये क्या है? गलत है। कौन शामिल नहीं है? तो यही शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, डी क्या कर रहा है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। छे, तो महाजनपद का नाम दिया है और राजधानी दिया है। तो मल्ल जनपद का राजधानी जो था वो कहाँ था? तो मल्ल जनपद का जो राजधानी था ये कुशीनगर था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कंबोज का जो ये 4 नंबर, कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोज की जो राजधानी थी ये हाटक थी, ऑप्शन नंबर 2। अच्छे, असमक की राजधानी कहाँ थी? तो असमक की राजधानी पुटली थी, ऑप्शन नंबर 1। अच्छे, पंचला की राजधानी कहाँ थी? तो पंचला की राजधानी जो थी वो अहिस छत्र सी, ऑप्शन नंबर 5। और मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रिज थी, ऑप्शन नंबर सी। 3। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 42153, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार से कौन सा संबंधित नहीं था? तो पतंजलि जैसे ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। अशोक घोष, चरक और नागार्जुन किससे संबंधित थे? तो अशोक के दरबार से संबंधित थे। और ये जबकि जो पतंजलि थे ये किसके दरबार से संबंधित ये कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की और महर्षि जो पतंजलि हैं ये संगुकालीन विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हजरत संबत आरंभ हुआ था? तो हजरत संबत है ये कब आरंभ हुआ था? तो ये पैगंबर मोहम्मद के मक्का से मदीना प्रस्थान के उपलक्ष्य में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। ये इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे मोहम्मद पैगंबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म जो है ये सऊदी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म है ये सऊदी में हुआ था। और सऊदी से अकबर के मक्का में
ये सऊदी के अकबर में ये कहाँ हुआ था, मक्का में हुआ था। कब हुआ था, तो 570 में हुआ था। और 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा प्रस्थान की, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसके उपलक्ष्य में हिजरी संवत आरंभ किया गया था। इनकी यात्रा कहाँ से थी, तो इनकी यात्रा जी थी ये मक्का से मदीना थी। मक्का कहाँ है, तो मक्का सऊदी अरब में है, मक्का से मदीना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बल्बाचार्य थे, ये कौन से धर्म के प्रवर्तक थे, तो ये थे ये पुष्टि मार्ग के हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 2। अच्छा, रामानुजाचार्य थे, ये किसके प्रवर्तक थे, तो रामानुजाचार्य जो है ये विशिष्टावाद के प्रवर्तक हैं। और माधवाचार्य हैं ये द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। और शंकराचार्य है ये अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में जो है 1857 का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया गया था, वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, वीर कुंवर सिंह थे, ये कहाँ के जमींदार थे, तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। और इसके अलावा इनके भाई अमर सिंह और भतीजा हरिकिशन ने इनके सहयोग दिया था। और ये क्या से तो 80 वर्षीय इनका उम्र उस समय लगभग 80 वर्ष हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 2005 को हुआ था। कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन ये 16 अक्टूबर 2005 को हुआ था। 16 अक्टूबर 2005 को हुआ था। अच्छा, दिल्ली से कलकत्ता राजधानी का स्थानांतरण कब हुआ था, तो दिल्ली से कलकत्ता जो है राजधानी का स्थानांतरण एक घोषणा किया गया था 1911 में। और हुआ कब था, तो 1912 में। और अच्छा, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस नरम और गरम दलों में कब बटा था, तो 1907 में बटा था। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, सॉरी 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था, तो इनमें सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो सबसे पहले कलकत्ता विद्रोह हुआ था। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, तो 1-4। इसके बाद क्या हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था, तो 1-4-3-2 और 1, तो ये 1 और 4, इसका सी और डी दोनों में एक ही ऑप्शन दिया हुआ 1-4-3-1। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिए या डी मारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशरफ उल्ला खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी, तो इन्हें फांसी की सजा काकोरी षड्यंत्र केस में दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी। काकोरी षड्यंत्र केस है ये अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने लखनऊ के पास में काकोरी गांव में चलती ट्रेन से क्या लूटे थे, तो सरकारी खजाना लूटे थे। इन्हीं के लिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। और इनके साथ किसको और फांसी की सजा, इसके साथ और 4 लोगों की फांसी की, टोटल 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, तो ये कौन कहा था, ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अकबर ने बंगाल
तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में इन्होंने कब मिला लिया था? तो 1576 में मिला लिया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 1572 में सुलेमान जो था ये इसकी मृत्यु करानामी की करा जो सुलेमान की मृत्यु है उसके बाद उसका पुत्र दाऊद जो था वो गद्दी पर बैठा था, और दाऊद ने अपने को क्या किया था? स्वतंत्र घोषित कर दिया था, और इसी के विरुद्ध फिर लड़ाई हुआ था, जिसमें क्या हुआ? तो अकबर ने बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। गांवों के शासन को स्वायत्त स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो द्रविड़ों के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गांव के जो ये शासन का सूत्रपात है ये पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की जो व्यवस्था है द्रविड़ों के द्वारा किया गया था, और इन्हीं द्रविड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? चोल शासक कहते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ये कौन से थे? तो ये चोल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। प्रथम आलंग मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में कौन विजयी हुआ था? तो प्रथम मैसूर आलंग युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच हुआ था। निजाम मराठे और अंग्रेज जो थे हैदर के विरुद्ध एकजुट जो थे ये त्रिगुट संधि में सम्मिलित थे, और हैदर ने अपनी कूटनीति सूझबूझ के साथ त्रिगुट को भंग करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। सर विलियम जोन्स जो थे ये वारेन हेस्टिंग के समय काल कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए, और इनकी जो प्रेरणा पर 1774 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1789 में कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। ये अंग्रेजी में इसका अनुवाद अभिज्ञान शकुंतलम का कब किए थे? तो इसका ज्ञान का शकुंतलम किए थे 1789 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो जो डुरंड रेखा है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, डुरंड रेखा यह कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये 2430 किलोमीटर लंबा है। ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये 2430 किलोमीटर लंबा है। भारत की जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा किससे लगती है? तो स्थलीय सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है। और रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? तो गोरखपुर जो है ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सही है। लुधियाना है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी सही है। सोनपुर जो है ये जबलपुर सोन नदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। जबलपुर जो है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे। इसमें गलत कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत है, क्योंकि जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जबलपुर है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लघु ज्वार भाट कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाट है ना ये अर्धचंद्र के समय उत्पन्न होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, लघु जो ज्वार भाट है अर्धचंद्र के समय पैदा होता है, जब सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के लंबवत होता है तभी लघु ज्वार भाट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन सी है? नहीं है। तो इंद्रायणी जो है ये सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। जो इंदु है ये पश्चिम में सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां काबुल तथा
कुरमरा नदी है, पश्चिम से ये आके सिंधु नदी में मिलती है, और पूरब से 5 नदियां जो हैं प्रमुख नदियां ये सिंधु नदी में मिलती है। कौन कौन सी है? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। और चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। मौसम और उनकी बनावट में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये पृथ्वी के अक्ष पर इसके कक्ष के समतल की ओर झुके होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ढक्कन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो जो ये डंकन जो दर्रा है ये दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छे, ढक्कन जो दर्रा है ये दक्षिण और लिटिल अंडमान द्वीप समूह के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर में स्थित एक जल संधि है और यह लगभग कितना किलोमीटर चौड़ा है? तो 48 किलोमीटर चौड़ा है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 572 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आदिवासी और अवस्थित है, तो भील आदिवासी जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो भील जो है ये राजस्थान में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, गोंड कहाँ स्थित है? तो ये सॉरी ये जो भील है ये कहाँ स्थित है? तो भील जो है ये राजस्थान में स्थित है। अच्छा, गोंड कहाँ पे स्थित है? तो गोंड जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। अच्छा, ये लिम्बूस कहाँ की जनजाति है? तो लिम्बूस जो है ये सिक्किम की जनजाति है। और कुनियाक कहाँ की जनजाति है? तो कुनियाक ये नागालैंड की जनजाति है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 1 का 2, 3, 4 और 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारत के दक्कन के पठार पर ब्लास्टिक निर्माण लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये किससे हुआ है? तो ये क्रेटिशियस युग में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्रेटिशियस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ है। और जबकि क्रेटियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार के ढक्कन टाइपों का भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कांडला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो कांडला है ये निर्यात प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी। कांडला जो है ये भारत एशिया का जो है ये क्या का पहला देश है जिसने निर्यात संवर्धन में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की महत्ता को स्वीकार किया। और कांडला गुजरात में जो है ये एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 ईस्वी में स्थापित किया। और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो निर्यातों को बढ़ावा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। गन्ने के उचित और प्राथमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो गन्ने का मूल्य किसके द्वारा किया जाता है? तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट कमेटी है के द्वारा किया जाता है। और खरीफ और रबी फसलों की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अच्छा, आर्थिक विकास, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो आर्थिक जो विकास है ये किस है? तो संरचनात्मक परिमाण है। ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, आर्थिक वृद्धि है ये कैसा है? तो सकल घरेलू उत्पाद है। ऑप्शन नंबर ए। संपोषी विकास है। संपोषी कैसा विकास है? तो ये पर्यावरणीय विकास है। और जो जीवन गुणवत्ता है ये स्वास्थ्य विकास है। तो कौन सा हो जाएगा? 1 का 4, 2 का 1, तो 4, 2, 1, 3 और 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आर्थिक विकास सामान्यतः
युग्मित होता है। तो आर्थिक जो विकास है ये समानतः किसमें किससे युग्मित होता है, तो ये स्फीति के साथ युग्मित होता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, आर्थिक विकास के साथ साथ समानतः वस्तुओं की मांग बढ़ती है और आय में वृद्धि होती है। इसी कारण क्या होती है, आर्थिक विकास समानतः स्फीति के साथ युग्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि एक दी गई समय समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दो गुना हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगी, तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन नंबर सी। दी गई समय अवधि में कीमतों और मौद्रिक आयों को अगर दोनों दो गुनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि अगर आय बढ़ने से कीमत हुई थी, कीमतें क्या होती है, बढ़ती है और मौद्रिक आय की प्रति संतुलन कर देती है, और इससे क्या होता है, वास्तविक आय में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो किन तत्वों की प्रचुरता होती है, तो निकेल और फास्फोरस की होती है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पृथ्वी के जो मुख्यतः 3 परत हैं कौन कौन से हैं, तो भूपर्पटी, मेंटल और कोर, जिसे हम लोग निफे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी, तो भौगोलिक चक्र की जो परिकल्पना है ये W.M. डेविस ने प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर बी। विलियम मॉरिस डेविस ने 1899 में भौतिकी अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था और बताया था कि जो भौतिक चक्र अपवर्तन की वह अवस्था है जिसके अंतर्गत उचित भूखंड अपवर्तन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक नया प्राकृतिक विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। सुंडा ड्रंच किस द्वीप में स्थित है, तो जो सुंडा ड्रंच है ये जावा द्वीप में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप के समानांतर सुंडा गर्त जो है यह हिंद महासागर में स्थित है, और यह हिंद महासागर का क्या है, सबसे बड़ा गर्त है। इसी की गहराई लगभग कितनी है, तो इसकी गहराई लगभग 7,722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान है, तो वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो पहला है। अच्छा, द्वितीय स्थान पर कौन सा है, तो द्वितीय स्थान पर USA है। अच्छा, तृतीय स्थान पर कौन है, तो तीसरा अगर स्थान पर पूछे तो पाकिस्तान है। कौन सा, तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया था, तो यह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो ये उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें क्या किया गया था, इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। और अटल आवासीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो अटल आवासीय योजना की अगर शुरुआत पूछे तो 1 जुलाई 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुख वाले सफेद बौने तार का पता लगाया गया जिसका नाम है, तो इस तार का नाम क्या है, तो जानूस है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रवासी भारतीय पुरस्कार है 2023 से राजा सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं और प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कितने जनवरी को मनाया जाता है, तो ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। कितना वर्ष को मनाया जाता है, तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है। हेलेन पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो हेलेन जो है पासपोर्ट सूचकांक में वो भारत का स्थान है 85वां है, ऑप्शन नंबर डी। इसमें यह सूचकांक है, ये हेलन और
पार्टनर्स द्वारा तैयार किया जाता है। और इस सूची में पहला स्थान पर कौन सा था, तो पहला स्थान पर सिंगापुर था। और जर्मनी कितने स्थान पर था, दूसरे स्थान पर था। और तीसरे स्थान पे जापान था। और भारत का स्थान इसमें कौन सा था, 25वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ई सार्क मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो ई सार्क है जो मोबाइल ऐप ये केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 4 जुलाई 2023 को जो SCH से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पादों की बिक्री में सहूलियत देने के उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही ई सार्क ऐप जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में ओमान चंडी का निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ये केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, हॉकी जूनियर ये किसके यहाँ, केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये 18 जुलाई 2023 को इनका निधन हो गया था। और ये कब से कब तक कार्यकाल रहे थे, तो ये कब से कब तक ये मुख्यमंत्री रहे थे, तो ये 2011 से 2016 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, तो पुरुष एकल का खिताब भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। इसका बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। हॉकी जूनियर जो है 2023 पुरुष एकल का आयोजन ओमान में किया गया। और यह खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता। और महिला एकल का खिताब भी भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीता। और ये कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये ओमान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। बजट 2023 से 24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु कितनी राशि आवंटित की गई, तो इसके लिए कुल 70,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो बजट है 2023 से 24 में कुल 70 करोड़ रुपए का जल जीवन हरियाली मिशन के लिए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है ये 5,900 करोड़ एकड़ का है। अच्छा, मनरेगा जो है ये कितने का है, कितना राशि आवंटित की गई है, तो 60,000 करोड़ किया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में कितना किया गया है, तो 60,000 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में आए तूफान वज्रपात का नामकरण किस देश ने किया है, तो वज्रपात का जो नामकरण है ये बांग्लादेश ने किया है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, और वज्रपात से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन कौन सा था, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान था। अच्छा, मोचा नामक जो तूफान आया था इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो यमन के द्वारा किया गया था। सितरंगा जो है ये सितरंगा जो है ये इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो थाईलैंड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था, तो नवनिर्मित जो है संसद भवन का उद्घाटन है प्रधानमंत्री द्वारा 28 मई 2023 को किया गया था। और इसके डिजाइनकार कौन थे, तो बिमल पटेल थे, बिमल पटेल। इसके डिजाइनकार अगर पूछे तो कौन से, तो बिमल पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन का जो मुख्यालय है ये लंदन में है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। और इस संगठन की स्थापना 1984 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई, तो केंद्रीय जो सिल्क बोर्ड है इसकी स्थापना 48 नंबर क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 1949 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना कब किया गया, तो 1949 में किया गया। लघु उद्योग बोर्ड का स्थापना कब किया गया, तो 1954 में किया गया। अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना कब किया गया, तो 1953 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व शौचालय दिवस है ये
19 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। और 19 सितंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जैसे ये माखनलाल चतुर्वेदी थे, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, ये माखनलाल चतुर्वेदी और इसके साथ कौन से जो प्रथम पुरस्कार पाने वाले थे, जिसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो देविका रानी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे? तो शंकर कुरूप थे। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन थे। व्यास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम आदमी कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे। और मूर्ति देवी पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया था? तो सीके नगराज राव को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है। तो ये बल्ब किसके लिए रखा जाता है? तो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? तो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होता है? तो जो टेरा का मान होता है ये 10 के पावर 12 होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, डेका कितना होता है? आप लोग को याद है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा और एक्सा। अच्छा, पेटा कितना होता है? तो ये पेटा होता है ये 10 के पावर 15 होता है, इसे हम लोग पेटा कहते हैं। अच्छा, ये 10 के पावर -50 को हम लोग क्या कहते हैं? तो फेम्टो कहते हैं या फॉर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेम्टो या फॉर्मी कहते हैं। और 10 के पावर -12 को हम लोग क्या कहते हैं? तो 10 के पावर -12 को हम लोग पिको कहते हैं। अच्छा, 10 के पावर 18 को हम लोग क्या कहते हैं? तो एक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसे किस लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो इसे अवतल और उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नज़दीक दिखाई नहीं देता है लेकिन किंतु दूर का वस्तु दिखाई देता है। और लेंस की गोलक लंबाई क्या होती है? बढ़ जाती है। फोकस दूरी इसकी क्या हो जाती है? घट जाती है। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? तो दूर दिखाई देना किंतु नज़दीक नहीं दिखाई देता है। लेंस की गोलाई जो है क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फोकस दूरी बढ़ना तथा क्षमता क्या होता है? इसका घट जाता है। और इसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है और उसका भार कितना होगा? तो अगर पिंड का द्रव्यमान 2 kg है तो यहाँ पे m = मैंने इसका मास कितना दिया हुआ है? तो 2 kg दिया हुआ है। और भार निकालने के लिए हम लोग क्या चाहिए? तो m × g, यही ना इसका वेट होगा। तो वेट कितना होगा? m × इसका भार निकालने के लिए m × g। और यहाँ m का मान 2 दिया हुआ है, g का मान कितना है? 9.8 है। तो कितना होगा? तो 90.6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पर जो किया गया कार्य है ये वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी। ये किया गया कार्य F = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं? F × D × cos थीटा। तो ये किस पर ये निर्भर करता है? तो लागू बल पे करता है, विस्थापन के पे करता है, बल और विस्थापन के बीच के कोण पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो वे अल्ट्रासोनिक का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
तो चमगादड़ जो है ये उच्च प्रवृत्ति के साथ अल्ट्रासोनिक तरंगों का उत्सर्जन करता है और इसी तरंग की सहायता से अंधेरे में वो क्या पड़ता है, तो उड़ने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक हैं, तो ऊष्मा के जो अच्छे अवशोषक हैं वो अच्छे क्या हैं, अच्छे उत्सर्जक हैं, ऑप्शन नंबर बी। क्रिप्चॉस के जो विकिरण का नियम है उसके अनुसार किसी दिए गए तापमान पर किसी पिंड के अवशोषण का गुण उसके उत्सर्जन के गुणांक के बराबर होता है। उदाहरण के लिए जो ब्लैक बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। अच्छा, विद्युत धारा है, विद्युत धारा को किस में नापते हैं, तो हम लोग विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। अच्छा, ताप को किस में मापते हैं हम लोग, तो ताप को केल्विन में मापते हैं। ज्योति तीव्रता को किस में मापते हैं, तो ज्योति तीव्रता को हम लोग कैंडेला में मापते हैं। और पदार्थ की मात्रा को किस में मापते हैं, मोल में मापते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त है ये प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अगर आवर्त सारणी में जो तत्वों को एक सारणीबद्ध व्यवस्था किया गया है उनके परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुणों के आधार पर बनाई गई है, और जो सबसे बाहरी कोश है माने आउटर मोस्ट सेल या सोनोजिक वेल या वायलेंट सेल के लिए प्रधान क्वांटम नंबर का मान है जो आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, पहचान कीजिए। तो गलत कथन कौन सा है, तो अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड के कारण होता है, ये सही है। और क्लोराइड क्लोरोफ्लोरो जो है कार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है, ये भी सही है। और ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, ये भी सही है। और ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुँचने देता है, तो ये गलत कथन का चयन किया गया, तो ये नहीं पहुंचने देता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो ओजोन परत है ये पराबैंगनी किरणों को जो है ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, इसमें अवरक्त किरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्लोरोसिस किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोसिस जो है ये पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, फ्लोराइड क्या है, एक हड्डी रोग है जो हड्डियों में फ्लोराइड के अत्यधिक संचय के कारण होता है, और यह फ्लोराइड जो है ये दूषित पानी पीने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है, तो थर्मोसेटिंग बहुलक कौन है इसमें से, तो बेकेलाइट है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बेकेलाइट जो है ये फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक्ड थर्मोसेटिंग है पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन औपचारिक शर्करा है, तो औपचारिक शर्करा कौन सा है, तो ये सुक्रोज जो है क्या है, औपचारिक शर्करा है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, सुक्रोज जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और औपचारिक शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट है जिसे ऑक्सीकृत नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। फेनोथेलिन एक सिंथेटिक संकेत है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में होता है, तो ये रंगहीन और गुलाबी होता है, ऑप्शन नंबर डी। फेनथिलीन एक क्या है, सिंथेटिक संकेतिक है जो प्रकृति में कमजोर अम्ल है और इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, तो ये रंगहीन और क्षारीय विलयनों में क्या होता है, गुलाबी रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है, तो किसके इंगित करता है, तो भौतिक परिवर्तन के लिए इंगित करता है, ऑप्शन नंबर, जिसे उल्टा किया जा सकता है। और भौतिक परिवर्तन में क्या है कि जो जिससे अगर मान लें कि अगर वाटर से अगर आइस बनाया गया तो फिर आइस से हम लोग जो वाटर बना लेते हैं, यही क्या है, तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66।
वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? तो धातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, अधातु कहलाते हैं। अच्छा, वे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। और धातुओं के तुलना में अधातुओं की संख्या क्या है? तो कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। दो नोट्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो इंटर नोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पौधों के शिखर कली तने की नोड तक स्थित प्राथमिक विकास बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। जूट पौधे के किस हिस्से से प्राप्त होता है? तो जूट जो है ये पौधे के तना से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी, जिसका प्रयोग रस्सी बनाने में, बोरा आदि बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। बीज और फल किसके द्वारा बने होते हैं? तो जो बीज और जो फल हैं ये अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से होता है? तो ब्रेड में जो छिद्र है ये कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, किण्वन प्रक्रिया में जो सूक्ष्म जीवों के अवयवी श्वसन द्वारा की जाती है, इस दौरान CO2 गैस निकलती है। और जब ब्रेड के आटे में ईस्ट मिलाया जाता है तो यह जो है ये चीनी को CO2 में बदल देता है, जिससे बुलबुला बनता है। फलतः ब्रेड क्या होता है? ब्रेड में छिद्र बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कोशिका झिल्ली का निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। और राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। HIV रोग नहीं फैलता है। तो HIV रोग जो है ये मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये बिना उबली हुई सुई के प्रयोग करने से भी होता है। HIV संक्रमण रोग से होता है, ये भी सूचित है। और असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। तो ये किससे नहीं फैलता है? तो मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजुआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मलेरिया रोग जो है ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ परजीवी के कारण होता है। और इसकी वजह से क्या है? इसकी वाहक जो है ये मादा एनफ्लूएंजा मच्छर है। और यह किसको प्रभावित करता है? तो मलेरिया जो है ये प्लीहा को प्रभावित करता है। और इसके उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। और ये प्लीहा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो हमारे शरीर में निर्माण है विटामिन ए का नहीं होता। और किसका किसका होता है? तो ये विटामिन डी, विटामिन B12 और विटामिन के का निर्माण हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है TSD। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये जो थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला जो हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन, जिसका श्रवण किससे होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो चलिए 75 क्वेश्चन का श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए और कमेंट करिए कि बिहार SSC का जो बुक है आप किस क्वेश्चन से आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।